हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं जितिन त्यागी और आज आपके सामने आया हूं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ लेकर। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, यस 91 मार्क्स इन अकाउंटिंग जो नवंबर 2019 का अटेम्प्ट हुआ था, उसमें मेरा एक स्टूडेंट जो कि 91 मार्क्स लेकर आया था अकाउंटिंग में। ये बेसिकली उसके पेपर को दिखाने के लिए मैं आपके पास वीडियो लेकर आया हूँ। उसके 91 मार्क्स कैसे आए थे, कितने कितने उसके अंदर उसने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, कितने कितने मार्क्स उसे आईसीआई ने दिए थे, ये सारी की सारी वीडियो उसी चीज़ के रिगार्डिंग है। ही ऑल्सो स्कोर्ड 80 मार्क्स इन एडवांस अकाउंट्स, बट वो इस वीडियो में कवर नहीं करूंगा, वो उसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो अलग से लेकर आएंगे। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि अकाउंटिंग के पेपर के अंदर 91 मार्क्स जब वो लाया तो उसके मार्क्स उसे किस किस तरह से अलॉट किए गए। क्योंकि डिजिटलाइजेशन चेकिंग हो चुकी है, अब सब कुछ डिजिटल हो गया है, तो आपके सामने आना चाहिए कि आपके एग्जाम के अंदर आपको मार्क्स कैसे मिलने वाले हैं। क्या वर्किंग नोट्स के मार्क्स मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, जो भी हम फॉर्मेट्स बनाते हैं नहीं बनाते हैं उनके मार्क्स मिलते हैं नहीं मिलते हैं, हमारी राइटिंग कितना मैटर करती है, हमारे नोट्स कितने मैटर करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको दिखानी है मुझे कि आपके उस बच्चे के 91 मार्क्स में क्या कमियां रही, कहाँ उसके मार्क्स कट गए, कहाँ उसे मार्क्स मिल गए। तो ये सारी की सारी बातें तो आइए आपके सामने मैं बेसिकली लेकर आता हूं। अच्छा, मैं एक और चीज़ भी करूंगा आपके लिए, मैं इसका कंपैरिजन कराऊंगा जो आईसीआई का सजेस्टेड आंसर है उसके साथ भी। जी हाँ, आईसीआई के सजेस्टेड आंसर के साथ कंपैरिजन आप कर पाएंगे कि आईसीआई ने जो अपना बेसिकली सॉल्यूशन दिया उसके अकॉर्डिंग उसका सॉल्यूशन जो था उसे वहां पर कितने मार्क्स दिए गए। और मैं आईसीआई से बिल्कुल एग्री करता हूं इन चीज़ों को लेकर कि जो उन्होंने मार्क्स दिए हैं बिल्कुल सही दिए हैं। इवन कोई और टीचर उसे चेक करता तो और शायद मार्क्स काट सकता था, क्योंकि थोड़ी बहुत कटिंग वगैरह की वजह से मार्क्स कट सकते हैं। लेकिन आईसीआई ने इन चीज़ों को इग्नोर किया है, कोई कटिंग वगैरह के मार्क्स नहीं कट किए हैं और बिल्कुल ही सिंपल तरीके से बहुत ही अच्छे 91 मार्क्स बच्चे को अलॉट किए हैं। तो बेटा 91 मार्क्स के लिए मैं आपको दिखाऊं तो 91 मार्क्स हैं बेटा, 100 में से 91 आप स्क्रीन पर लिखेंगे एक बारी, आपके सामने स्क्रीन पर अवेलेबल है 100 में से 91 मार्क्स। और ये 91 मार्क्स जो हैं यहाँ पर किस किस तरह से आए, किस किस तरह से क्वेश्चन किया उस बच्चे ने, वो देखने वाले हैं हम। मैं आपके लिए ना साथ साथ इंस्टीट्यूट का जो पेपर था मैं वो भी ओपन कर देता हूँ ताकि आपके सामने वो चीज़ें भी अवेलेबल हो जाएं। तो आईसीआई का जो एग्ज़ाम पेपर था नवंबर 19 का, तो प्लीज़ बहुत ध्यान से देखना आप सब। मैं बिल्कुल क्वेश्चन पेपर जो था नवंबर 19 का वो ही ओपन कर दूंगा आपके लिए ताकि आप और अच्छे से समझ पाएंगे इस चीज़ के। ये देखिएगा, आईसीआई की साइट से ही मैंने क्वेश्चन पेपर उठाया आपका नवंबर 19 का, जो कि 100 मार्क्स का पेपर था। और उसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन आप जैसे कि जानते हैं कि एएस का क्वेश्चन होता है, एएस का 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और उसके अंदर आपके 4 पार्ट्स आते हैं 5-5 मार्क्स के। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आया था वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 का आया था, कैश फ्लो स्टेटमेंट का। और वो कैश फ्लो स्टेटमेंट 5 मार्क्स का आप सबने क्वेश्चन कर रखा होगा। ये एक क्वेश्चन पहले भी आईसीआई अपने एग्जाम में पूछ चुका है और ये क्वेश्चन उन्होंने दोबारा से एग्जाम के अंदर दिया था। और इस 5 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर 5 मार्क्स में से इस बच्चे को कितने मार्क्स मिले थे वो मैं आपको दिखाता हूं। इसके अंदर उसको जो मार्क्स दिए गए थे वो हैं आपके सामने, देखिएगा कि क्या गलतियां क्या कमियां हैं, किस तरह के मार्क्स मिले हैं, ताकि आपको इस चीज़ों के लिए समझ में आए। देखिए, आपके एग्जाम भी जुलाई अगस्त में अगर हुए तो आने ही वाले हैं, तो आपको पैटर्न समझ में आए कि एग्जामिनर क्या चेकिंग कर रहा है, किस तरह से आपको मार्क्स दे रहा है वगैरह वगैरह। अब देखिए, इसकी कोई अच्छी राइटिंग तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ठीक है, समझ में आसानी से आती है। इसने आगे जाकर थोड़ी सी गलतियां कटिंग में भी बहुत की हुई हैं, लेकिन 91 बहुत ही अच्छे मार्क्स होते हैं और आपको सीखने के लिए मिल सकता है कि किस किस तरह से आप भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो देखिए बेटा, स्टेप 1, अगर आप स्टेप 1 देखेंगे, स्टेप 1 में 3.5 मार्क्स मिले हुए हैं। आंसर बिल्कुल एग्जैक्टली मैच करता है 168-200। अगर मैं आपको दिखाऊं जो आईसीआई का अपना आंसर था उसके अकॉर्डिंग आपको दिखाया जाए तो एक सेकेंड रुकिएगा। ये देखिए, आईसीआई ने जो सॉल्यूशन दिया उसके अकॉर्डिंग 168-200 ही आंसर आ रहा है, बच्चे का भी वही आया है। लेकिन जो मुझे चीज लगी कि हाँ उसने जो गलतियां की हैं उसके अंदर जो उसके मार्क्स काटे गए हैं वो किस तरह से, बेटा 3.5 मार्क्स तो स्टेप 1 में मिले, उसके बाद स्टेप 2 में 0 मिला। स्टेप 2 मेरा कहने का मतलब यह है कि जो एक्टिविटीज इस इन्वेस्टिंग के अंदर नहीं भी आई, ये क्वेश्चन एक्चुअली में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का था, और जो चीजें इसके अंदर नहीं आई हैं इंस्टीट्यूट क्या करता है, उनके नोट्स बनाकर स्पेसिफाई कर देता है कि ये सब बातें ऐसे ऐसे हैं जो इंस्टीट्यूट ने अपने सॉल्यूशन के अंदर भी किया। आप देख सकते हैं यहां पर कुछ बातें उसने यहां पे नीचे लिखी हुई हैं नोट के अंदर। तो ये चीज मेरे ख्याल से इस बच्चे ने नहीं की हुई है, इसी वजह से मुझे लगता है कि इसके 1.5 मार्क्स काटा गया कि 5 में से 3.5 मिले। और बिल्कुल फेयर इनफ, कोई दिक्कत की बात नहीं है कि जो इंस्टीट्यूट चाहता है अगर आप वो नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स कटेंगे।
ये सारी बातें मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं कि आप ऐसी गलतियां अपने आने वाले एग्जाम के अंदर ना करें। ये वीडियो प्लीज सबके साथ शेयर जरूर कीजिएगा, जितने भी बच्चे एग्जाम देने जाने वाले हैं, इंटर के, इंटर ग्रुप 1 के, ग्रुप 2 के, इवन मैं फाउंडेशन के लिए भी ऐसी वीडियो लेकर आऊंगा जहां पर आप सब देख सकते हैं कि बच्चे के जो मार्क्स मिलते हैं और कहां कटते हैं, बच्चे कहां गलतियां करते हैं। तो बहुत जानना जरूरी है, सिर्फ पढ़ना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, साथ साथ आपको मार्क्स किस तरह से अलॉट हो रहे हैं वो भी समझना बहुत जरूरी है। तो पूरा का पूरा पैटर्न समझिए कि इंस्टीट्यूट का चेकिंग का पैटर्न क्या है, अब करेक्शन के अकॉर्डिंग कैसे हो रहा है, डिजिटलाइजेशन चेकिंग कैसे हो रही है, ताकि अच्छे मार्क्स भी आपके सामने आ सके। नाउ अब प्लीज ध्यान से देखना, जो अगला क्वेश्चन था इसके बाद वो था फिर से एएस का क्वेश्चन, जो कि ब्रांच का था। ब्रांच का बेसिकली फॉरेन ब्रांच का क्वेश्चन था, और फॉरेन ब्रांच के उस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ क्या करना था, आपको एक कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना था अकॉर्डिंग टू एएस 11। बच्चे ने भी बनाया और उसको उसके अंदर मार्क्स दिए गए, ये लीजिएगा, क्वेश्चन 1 का बी पार्ट उसने किया और 4 मार्क्स मिले आपको स्टेप 1 के अंदर, 0.5 मिला स्टेप 2 के अंदर। जो मुझे कमी यहां पर मिली, इंस्टीट्यूट ने इसके अंदर क्या कर रखा था, यहां पर बताया था कि जो क्लोजिंग स्टॉक है और जो डेप्रिसिएशन आपने लगाया है उनका भी कन्वर्जन करके बताया था। मैं आपको दिखाता हूं सॉल्यूशन के अंदर कि उन्होंने किस तरह से इसको शो किया था, उसके आंसर को। ये देखिए, आंसर बच्चे का बिल्कुल ठीक है, 23,800 बैलेंसिंग फिगर निकली है उसकी एक्सचेंज डिफरेंस की। बच्चे का भी 23,800 ही एक्सचेंज डिफरेंस निकला है, लेकिन जो उसने गलती की बच्चे ने वो ये कि जो क्लोजिंग स्टॉक था और जो डेप्रिसिएशन था वो कन्वर्ट करके नहीं दिखाया। इस वजह से उसके जो 0.5 मार्क्स, कितना कटा है देखिए, 4 ये 0.5 ये टोटल मिला है 4.5, और ये 4.5 जो मिला है उसके बाद जो 5 में से अगर 4.5 मिल रहे हैं तो इसका मतलब जो 0.5 कटा है वो सिर्फ मुझे लगता है कि ये कन्वर्जन नहीं दिखाया, इस चीज का कटा है। तो ये मत सोचिए कि सारे मार्क्स कट गए, सिर्फ 0.5 कटा है उसी वाले पार्ट का। तो बिल्कुल सही तरह से चेकिंग हो रखी है इस चीज की। और यहां पर अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन था इनका AS2 का, जो कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन का था। और इन्वेंट्री वैल्यूएशन के 5 मार्क्स के अंदर बच्चे को दिए गए, यहां पर ये लीजिए 1 का C, और यहां पर बच्चे को दिए गए बेटा 3 मार्क्स। इसमें इसने यहां कुछ गलतियां कर रखी हैं, इस वजह से इसके मार्क्स कटे हैं। और यहां पर जो मार्क्स मिले हैं वो स्टेप 1 में सिर्फ 1 मार्क मिला है, और उसके अलावा दूसरे स्टेप के अंदर जो दिया गया है वो दिए गए हैं 2 मार्क्स। टोटल मिलाकर बच्चे को दिए गए 3 मार्क्स। तो अब देख रहे हैं पहले क्वेश्चन के अंदर कितने कटे आपके, 1.5 मार्क्स कटा ए पार्ट के अंदर, बी पार्ट के अंदर 0.5 कटा, 2 कट गए, और फिर ये 2 यहां पे कट गए। 4 मार्क्स तो उसके पहले 3 क्वेश्चन में कट गए। अब बच्चों से गलतियां मोस्टली होती ही यहीं पर हैं। मैं आपको ये क्यों दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि बाकी वाले प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में अच्छे अच्छे मार्क्स हैं, क्वेश्चंस में अच्छे अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन जो थ्योरेटिकल पैटर्न है या जो एएस का क्वेश्चन है वहां पर आप गलतियां करते हो। उन गलतियों के अंदर अगर 0.5 भी कट रहा है या 1.5 भी कट रहा है तो क्यों कट रहा है, वो नहीं कटना चाहिए। इस तरह की गलतियां, मैं ये जो पेपर है बच्चे का ये और साथ साथ आईसीआई का सजेस्टेड आंसर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने वाला हूं। आप प्लीज खुद भी कंपेयर कीजिएगा कि आपको कहां कहां कमियां लगी, कि जिस चीज को आप सुधार सकते हैं आपके भी वो 90+ मार्क्स आ सकते हैं। लेकिन उन्हें लाने के लिए सबसे पहले ढूंढिए कि आप गलतियां कहां करते आ रहे हैं, या इस बच्चे ने कहां गलतियां की हैं। मैं तो कहता हूं कि वो 9 मार्क्स भी कटे तो नहीं कटने चाहिए थे, इतना अच्छा पेपर बच्चे ने किया, लेकिन फिर भी कुछ गलतियां हो जाती हैं हमसे, और वो सिली मिस्टेक्स को दूर करना ही मेन काम है। उसके बाद अगर आगे चलते हैं अपने पास, तो फोर्थ जो हमारे पास है वो था बेटा AS22 का, जो कि अब एक्चुअली में ग्रुप 2 में शिफ्ट हो चुका है। लेकिन इस AS22 के क्वेश्चन के अंदर जो 5 मार्क्स का था, इसके अंदर बेटा इसको मिले पूरे के पूरे 5 मार्क्स, और इसमें इंस्टीट्यूट ने कोई मार्क्स नहीं काटे हैं इसके, क्योंकि बिल्कुल सही आंसर था, बिल्कुल सही प्रेजेंटेशन थी इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग, बिल्कुल मार्क्स में कटने की कोई जगह नहीं थी। तो पूरे 5 मार्क्स का आपको ये मिल गया। तो अगर देखा जाए तो 3.5 मार्क्स, 4.5 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स, तो टोटल मिलाकर मिल गया बेटा इसको 16 मार्क्स इसको मिल गए, जो कि 20 में से थे। यानी कि अगर 91 की बात करूं तो 9 मार्क्स कटे, 9 में से 4 मार्क्स तो उसके सिर्फ एएस के अंदर कट गए। तो एएस के 4 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बार ये पास होने के लिए भी काम आते हैं और कई बार ये आपके बहुत अच्छे मार्क्स और रैंक में ले जाने के लिए भी काम आते हैं। तो प्लीज इस चीज पे ध्यान दीजिएगा कि आपके लिए जरूरी है इस चीज को समझना कि ये 4 मार्क्स भी आप ना कटवाएं, किसी तरह की ऐसी गलतियां ना करें, क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां आपके स्कोर को कम करती हैं। शायद आप रैंक ला सकते हैं तो उसमें कम हो सकता है। तो प्लीज समझिए कि इस तरह की गलतियां आप ना करें ना। थोड़ा सा आगे चलते हैं बेटा इसके क्वेश्चन पेपर के अंदर, बाकी जो चीजें बोली गई। फिर एक क्वेश्चन नंबर 2 जो आया था बेटा वो पार्टनरशिप का आया था।
जो कि इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर का क्वेश्चन था। और इस 15 मार्क्स के अंदर बच्चे ने ऑलमोस्ट सारे आंसर सही निकाले। और इन सारे आंसर्स की अगर बात करूं तो यहां पर ये देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखना, कैशर बैंक के 4 मार्क्स का था, 4 मार्क्स दिए गए। उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट से 4 मार्क्स पूरे दिए गए। अब आप देख सकते हो अकाउंट वाइज बना हुआ है, 4 मार्क्स का कैशर बैंक का था, 4 मार्क्स का रियलाइजेशन का था। उसके बाद आगे चले तो हम उसके अंदर हमें दिखा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट था, उसके लिए भी कितने मार्क्स दिए गए, 4 मार्क्स, 4 4 4 कितने हो चुके हैं, 12 मार्क्स हो चुके हैं। और उसके बाद पार्टनर्स करंट अकाउंट के दिए गए 2 मार्क्स, आई गेस ये 3 का रहा होगा, या कोई वर्किंग में वीक लगी होगी या फिर कटिंग को नोटिस किया होगा, तो इसकी वजह से उसको 14 मार्क्स दिए गए 15 में से। 1 मार्क्स उसका यहां काटा गया। अब जो थोड़ी बहुत कटिंग है, फॉर्मेटिंग है, इन चीजों को लेकर थोड़े बहुत मार्क्स कट जाते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि आपकी ऐसी कटिंग ना हो। एक चीज जो आप यहां पे मैं नोट कर रहा हूं कि अगर हाँ कोई दिक्कतें आ सकती हैं चीजों को लेकर, तो ये कि आप जब भी क्वेश्चन करें, और जिसमें देखो आप जानते हो अकाउंट्स के पेपर के अंदर मोस्टली बहुत बड़े बड़े फॉर्मेट्स बनते हैं, आगे मैं इस क्वेश्चन के अंदर भी और भी दिखाऊंगा। तो वहां पर जो आईसीआई की शीट है उसको आप इस तरह से यूज कीजिए कि आपके पास जगह कम नहीं पड़नी चाहिए, थोड़ा खुला बनाइए, टीचर को चेक करने में भी आसानी हो ताकि दिक्कतें ना हो। क्योंकि अगर आपने थोड़ा बहुत ऐसे ही कंजस्टेड एरिया में बनाया तो उसमें मार्क्स कट जाने की टेंशन रहती है, कटिंग होने की टेंशन रहती है। तो इन चीजों से बचने की कोशिश कीजिएगा। इसी क्वेश्चन के बाद बेटा जो अगला क्वेश्चन आईसीआई ने पूछा था 15 मार्क्स के अंदर, वो एक और था उसके बाद 5 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन, जो कि आपका आया था एक सेकेंड, थोड़ा सा आगे आ गए हैं हम। शीट आगे पीछे है, मैं आपको इंस्टीट्यूट की शीट की पेजेस ही आगे पीछे हो रखे हैं। मैं आपको एक काम करता हूँ, सजेस्टेड आंसर से दिखा देता हूँ। सजेस्टेड आंसर के अकॉर्डिंग जो आपके पास क्वेश्चन आया था वो था ये जी। किसका क्वेश्चन है आप पहचानिए एक बारी, जिन्होंने नवंबर 19 का एग्जाम दिया होगा वो आसानी से पहचान जाएंगे। ये क्वेश्चन आपका था मैक्सिमम लॉस मेथड का, जो कि पार्टनरशिप का ही है, यानी कि पार्टनरशिप 20 मार्क्स में आया था। अच्छा आपको पता है ना पार्टनरशिप अब नवंबर के बाद से ग्रुप 1 से निकल के ग्रुप 2 में पहुंच गया, लेकिन पॉइंट इसकी प्रेजेंटेशन है। अगर आप ग्रुप 1 में थे हो सकते तो आप ग्रुप 2 में पढ़ रहे होंगे, और ग्रुप 2 के अंदर आपको दोबारा पार्टनरशिप पढ़ने को मिल रहा होगा, तो आपके लिए दोबारा से पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट ही है। तो ध्यान से सुनो, पार्टनरशिप के इस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने बच्चों को कितने मार्क्स दिए, इसके कहां गलतियां हुई, कहां मार्क्स मिले, और इसकी प्रेजेंटेशन जरूर देखना। इसने अपनी तरफ से कोशिश की थी बेस्ट करने की, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हाँ ये जगह की वजह से बहुत दिक्कतें रही हैं, और इसको इस क्वेश्चन के अंदर पूरे के पूरे 5 मार्क्स दिए गए, और 5 में से 5 ये पूरा करके कितना हो गया आपका 19 मार्क्स। 19 मार्क्स, 15 मार्क्स मिले पार्ट 1 के, और 5 मार्क्स मिले, 14 मार्क्स मिले पार्ट 1 के, और पार्ट बी के मिले 5 मार्क्स। टोटल मिलाकर इसको 19 दिए गए, जो कि 20 में से हैं। इस वाले क्वेश्चन के अंदर कोई मार्क्स नहीं काटे, बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका निकला हुआ है। ये रियलाइजेशन लॉस इसने निकाला था, बिल्कुल इंस्टीट्यूट के आंसर से मैच करता है। तो इंस्टीट्यूट के आंसर से अगर मैच करता है तो मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूट को भी टेंशन नहीं होती होगी कि अगर एग्जैक्टली आंसर मैच करता है तो फुल मार्क्स अलॉट करो, टेंशन की बात ही नहीं है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अपने पास जो इंस्टीट्यूट ने अगला क्वेश्चन से पूछा बच्चे से, वो था, ये सॉल्यूशन आ गया है यहाँ पर, आप आंसर चाहें तो मैच भी कर लीजिएगा इसके कि कहाँ कहाँ इसने सही किया गलत किया। उसके बाद क्वेश्चन आ रखा है इन्वेस्टमेंट का। ये क्वेश्चन भी पहले एग्जाम के अंदर कवर हो चुका है, जो एग्जामिनर पूछ चुका है, और ये क्वेश्चन 3 इन्वेस्टमेंट का था, जो कि था आपका 10 मार्क्स का, और एक लॉस ऑफ स्टॉक का क्वेश्चन था, वो भी था 10 मार्क्स का। 20 मार्क्स में 2 क्वेश्चन थे, और जो आईसीआई ने बोला बच्चे की शीट के अकॉर्डिंग, इन्होंने इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बना के पहले काट दिया, और उसके बाद फिर इन्वेस्टमेंट वाले क्वेश्चन को दोबारा किया, और उसके अंदर आईसीआई ने पहले अकाउंट के दिए हैं 4 मार्क्स, 2 मार्क्स फिर अगले वर्किंग नोट के दिए, उसके बाद फिर और दिए इसको 1.5 मार्क्स फिर अगले वर्किंग नोट के, और 1.5 मार्क्स फिर अगले वर्किंग नोट के, यानी कि जो आधा आधा मार्क्स कटा। देखो अब 4 मार्क्स में अकाउंट है और 6 मार्क्स के अंदर वर्किंग आ रही है, जिसमें से उसे टोटल मिलाकर 9 मार्क्स दिए गए। यानी कि 4 मार्क्स में अकाउंट था और 6 मार्क्स के अंदर वर्किंग थी, वर्किंग नोट्स थे, और 6 में से 5 मिले। अब कहीं ना कहीं छोटी मोटी गलतियां ही 1-1 मार्क्स काट लेती है, ऑल्दो वैल्यू सही निकली हुई है लेकिन फिर भी मार्क्स कटा है। तो ये 1 मार्कर की गलतियां आपकी प्रेजेंटेशन और आपके वर्किंग नोट्स कितने अच्छे से आप बना रहे हो उस पर डिपेंड करता है। और उसके बाद जो लॉस ऑफ स्टॉक का क्वेश्चन आया, सॉरी लॉस ऑफ प्रॉफिट का क्वेश्चन आया बच्चे के लिए, उसके अंदर उसको मिले हैं प्रेजेंटेशन बेसिस पर टोटल मिलाकर
7.5 मार्क्स, यहां 10 में से 7.5 मिले हैं, तब जाके टोटल कितना बना, 16.5 मार्क्स का। तो अल्टीमेटली मेरा जो मोटिव है वो ये समझाने का है कि आप सब इन शीट्स के बेसिस पर कंपैरिजन जरूर करें कि भाई बच्चे को मार्क्स कहां मिलते हैं और कहां कटते हैं। ऐसी गलतियां आप रिपीट ना करें, मैं नहीं चाहता कि आप ऐसी गलतियां करके आए। तो प्लीज फोकस करिए इस चीज के ऊपर कि आपके मार्क्स वो वाले नहीं कटने चाहिए। बाकी के पेपर के अंदर इसको ऑलमोस्ट सारे फुल मार्क्स मिले हैं, लेकिन एक चीज जो आपको दिखाना चाहता हूं वो ये कि बाकी के पेपर के अंदर अब धीरे धीरे करके आप देखिएगा। फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन आया था एक, कंपनी फाइनल अकाउंट्स का, इसको पूरे के पूरे 10 मार्क्स दिए गए। लेकिन आप प्रेजेंटेशन पे फोकस करना, राइटिंग पे फोकस करना, धीरे धीरे जैसे पेपर खत्म होने की जब बढ़ रहा था ये, तो स्पीड फास्ट हो जाती है और उसकी वजह से राइटिंग खराब होनी शुरू होती है। लेकिन आपका कंटेंट अगर सही हो तो पूरे मार्क्स मिलते हैं, 10 के 10 मिले हैं कंपनी फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन के अंदर। तो यही चीज आपको समझनी है कि आपको जो पेपर अच्छे से आता है आप उसको पहले करिए ताकि वो साफ साफ हो, गलतियां ना हो, कटिंग ना हो। और जो आप एंड में भी कर रहे हैं उसके लिए भी ध्यान रखिए कि कटिंग से बचिए, स्पीड को मेंटेन करके चलिए, पूरे मार्क्स आराम से मिलेंगे। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन का क्वेश्चन है, इसके अंदर भी बच्चे को मार्क्स दिए गए हैं पूरे के पूरे 10 मार्क्स, कोई मार्क्स नहीं कट किया गया। पीपीआई के अंदर भी प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन और इस क्वेश्चन के पैटर्न पे 20 मार्क्स पूरे अलॉट किए गए हैं। तो आप देख सकते हो प्रैक्टिकल के बेसिस पर अगर आंसर सही निकले हुए हैं तो प्रॉपर आंसर मार्क्स मिल जाते हैं। और उसके बाद आपका शुरू हुआ बेटा लास्ट क्वेश्चन जो 6 क्वेश्चन था, इफेक्टिव कैपिटल था, 5 मार्क्स में क्वेश्चन आया था, बच्चे ने निकाला, पूरे के पूरे 5 मार्क्स इंस्टीट्यूट ने अलॉट किए। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन बना इंस्टीट्यूट की तरफ से वो बना आपका बोनस शेयर का क्वेश्चन आया था, उसके अंदर भी इंस्टीट्यूट ने पूरे 5 मार्क्स दिए हुए हैं। ऑल्दो इसकी वर्किंग देखकर मैं पर्सनली खुश नहीं हूं, बट इसने वर्किंग नोट्स जो बनाए, नोट्स देखिएगा प्लीज, प्रेजेंटेशन वाइज प्रॉपर तरीके से लाइन भी नहीं खींची हुई है, लेकिन मार्क्स पूरे दिए गए हैं। तो इन चीजों का ध्यान दीजिए आप भी कि आप कोशिश करिए कि आप ऐसी कोई गलतियां ना करें जिससे आपके मार्क्स कटें, और मार्क्स कटने चाहिए भी नहीं, बट फिर भी ध्यान रखेंगे इन बातों का। उसके अलावा एक सेगमेंट रिपोर्टिंग का क्वेश्चन था जो कि आप AS17 फिर से ट्रांसफर हो गया कहां पर, ग्रुप 2 के अंदर। उसके अंदर भी बेटा इसको पूरे लिए हैं 4.5 मार्क्स, आधा मार्क्स कटा है यहां पर। और उसके अलावा जो एक लास्ट क्वेश्चन जो और उन्होंने किया था वो था डिबेंचर्स कन्वर्जन वाला, और उनके अंदर भी इन्हें पूरे 5 मार्क्स मिले। और यहां पर जो कटा फिर से 20 में से 19.5 मिलकर सिर्फ 0.5 कटा। तो अगर देखा जाए तो जो 9 मार्क्स का वेरिफिकेशन है, जो 9 मार्क्स कट गए हैं, वो आपके इसलिए कटे कि कहीं ना कहीं आपने कोई वर्किंग नोट में गलती की, कोई राइटिंग की गलती है, कोई कटिंग की गलती है, कुछ इस तरह के मार्क्स कटे हैं बेसिकली। और 100 में से 91 बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन आपको यह सीखना है कि वो 91 कैसे लाए जाएंगे। आपको अपना पहला क्वेश्चन वो करना है जो आपको बेस्ट आता है। बच्चे ने ऑलमोस्ट पेपर सीरियल वाइज किया है, इसको लगा है कि इसका पेपर इसको अच्छे से आता है, पूरा क्वेश्चन पहले एएस के करे हैं, लेकिन एएस के अंदर उसके 4 मार्क्स कटे। वो 4 मार्क्स सबसे ज्यादा हैं। अगर वो 4 मार्क्स ना कट के आधा एक ही मार्क्स कटता तो 93, 94, 95 मार्क्स भी हो सकते थे। तो इस सिली मिस्टेक से बचिए, प्रेजेंटेशन पे ध्यान दीजिए, आईसीआई के पेपर से अपने आप पेपर्स को या इनको कंपेयर कीजिए, अपनी गलतियां ढूंढिए और आने वाले अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर रहिए। आने वाला अटेम्प्ट अब ज्यादा दूर नहीं है। अगर जुलाई अगस्त में एग्जाम हुए तो आपके लिए अब सिर्फ मुश्किल से 1.5 महीना बचा है। तो इस 1.5 महीने के अंदर अपनी प्रिपरेशन करिए अच्छे से। मैंने कुछ रिसेंटली ही सब बच्चों के लिए मॉक टेस्ट की अवेलेबिलिटी का बात की थी कि आपके लिए मॉक टेस्ट अवेलेबल होंगे, उन मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा। तो प्लीज ध्यान रखना कि इस तरह की गलतियां वहां पर ना हो। आपको जो करना है अभी कर लीजिए, लेकिन एग्जाम के अंदर जाकर ऐसी गलतियां नहीं करनी है। ये जो था ये आज आपका सीए इंटर ग्रुप 1 का अकाउंट्स के पेपर का डिस्कशन था। आने वाले टाइम के अंदर मैं फिर से एक और वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं एडवांस अकाउंट्स की बात करूंगा। इसी बच्चे की वो शीट है जिसमें उसके 80 मार्क्स आए थे। तो जल्दी मिलेंगे फिर से। इन गलतियों को ध्यान रखिएगा और जो भी हो सके अपने पेपर के लिए पढ़ना शुरू कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।